एक आदमी समुद्र में खजाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ी लहर उसकी ओर आई, लेकिन सौभाग्य से संकट में उड़ने वाला गधा उसे ऊपर खींच लाया। तभी उस आदमी ने देखा कि उसके सामने जो जीव है वह लोहे की जंजीरों से बंधी भेल है। पता नहीं ये भेल यहाँ कितने सालों से फंसी है। उसकी पीठ पर अब एक घना छोटा द्वीप भी उगाया है। विशालकाय भेल ने जब अफंती को देखा तो उसकी आंखों से एक टन आंसू बह निकले। अफंती समझ गया कि भेल उससे मदद की गुहार लगा रही है। दयालु अफंती ने तय किया कि वह विशालकाय भेल को आजादी दिलाने में मदद करेगा। वह अपने गधे पर सवार होकर सीधे भेल के नथुने में घुस गया। छोटा गधा अपने पंखों से लगातार भेल की नाक में खुजली करने लगा। इससे भेल के शरीर में जबरदस्त खुजली हुई और फिर उसकी भीतर की शक्ति अनायास फूट पड़ी। एक जबरदस्त छींक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकली और वह मोटी लोहे की जंजीर भी जोर से टूट गई। आखिरकार विशालकाय भेल ने मुसीबत से छुटकारा पाया और समुद्र की गहराइयों में लौट गई। अफंती का धन्यवाद करने के लिए भेल ने एक झींगा मछली के जरिए शुद्ध सोने की हीरे की अंगूठी भेजी। हैरानी की बात यह थी कि यही वह समुद्री दिल था जिसे राजा वापस पाना चाहता था। लेकिन अफंती हिचकिचाया, क्योंकि अगर राजा को अंगूठी मिल गई तो राजकुमारी के पास शादी से इनकार करने का कोई कारण नहीं रहेगा। असल में अफंती का दिल पहले ही राजकुमारी पर आ गया था और उसने राजकुमारी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। रात गहराते ही अफंती चुपचाप राजकुमारी को लेकर भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन यह दृश्य दूर खड़े मंत्री ने देख लिया और नतीजतन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। मंत्री सैनिकों के साथ आकर उन्हें पकड़ ले गया। राजा ने शोर सुना तो हथियार उठाकर खिड़की के पास आ गया। उसने दूर खड़े छोटे गधे को देखा और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। गोलियों से घायल छोटा गधा उसी वक्त ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। अफंती को बचाने के लिए राजकुमारी ने अपना अमृता का रहस्य राजा को बता दिया, लेकिन चालाक राजा को उस पर आधा ही यकीन हुआ। इसी समय पास खड़े मंत्री ने राजा को एक बेहुदा सलाह दी। अगले दिन महल के दरवाजे पर सैनिक 3 विशाल लोहे की कड़ाहियां लेकर आए। पहली कड़ाही में उबलता हुआ पानी था, दूसरी में ऐसी समुद्री पानी थी जो इंसान को पल भर में बर्फ बना दे और तीसरी में जहरीला दूध था। अगर राजा इन तीनों कड़ाहियों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो उसे अमृता मिल जाएगी। चालाक राजा इतनी आसानी से कोशिश नहीं करना चाहता था। उसने झटके से अफंती को नीचे धकेल दिया। राजकुमारी ने यह देखा तो तुरंत अंगूठी उतारी और कड़ाही में फेंक दी। अफंती ने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार की, फिर वह ठंडी चुभने वाली बर्फ की कड़ाही में गिर गया। पल भर में अफंती का शरीर बर्फ की सिल्ली बन गया। इसी समय अग्नि फीनिक्स का असली पंख कड़ाही में आ गया और अफंती ने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। लेकिन जब अफंती तीसरी जहरीली कड़ाही में गिरा तो राजकुमारी हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास अफंती को बचाने का कोई तरीका नहीं था। मौजूद सभी लोग मानने लगे कि अफंती अब जीवित नहीं बचा और वे अफसोस के साथ वहां से जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय अचानक आकाश में एक सफेद रोशनी चमकी और ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक चमकती हुई डंडेलियन थी। वह सीधा जहरीली कड़ाही में जा गिरी। पल भर में अफंती अग्नि फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म लेकर फिर से जीवित हो गया। असल में बुरी तरह घायल छोटा गधा अपनी जान की बाजी लगाकर दुनिया के छोर तक दौड़ा था और वहीं से उसने जीवन मृत्यु का यह इकलौता फूल लाया था। राजा ने देखा कि अफंती अमृता प्राप्त कर चुका है तो उसने बिना कुछ सोचे समझे खुद को कड़ाही में डाल दिया। लेकिन अनहोनी यह हुई कि राजा एक विशाल बुलबुले में फंस गया और अंत में वह बुलबुला उसे अनंत ब्रह्मांड में ले गया। सभी लोगों ने अफंती के साहसिक कार्यों की सराहना की और अफंती उनका नया राजा बन गया। इसके बाद वह राजकुमारी के साथ बेफिक्र और मस्त जीवन जीने लगा। आखिर में अगर तुम्हें छोटे गधे, अग्नि फीनिक्स और बर्फीली राजकुमारी में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे?